नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह और हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहते हैं किसानों से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उनसे। और आस्था रैबिट फार्म के एक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लगातार अपनी पिछली वीडियो में रैबिट फार्मिंग से संबंधित आपको सभी जानकारियां मुहैया करवा चुके हैं, सभी तरीके मुहैया करवा चुके हैं जिससे एक आदमी रैबिट फार्म शुरू करने में या किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने में जो जो दिक्कतें आती हैं, जो जो समस्याएं आती हैं, उन सब से हम रूबरू करवा रहे हैं। लगातार इसी कड़ी में आज हम जो है बायफ्लो फार्म में पहुंचे हैं, जिसे साधारण भाषा में कहें तो मछलियों का फार्म हम कह सकते हैं। और वो एक व्यवसायी हमारे साथ हैं। क्या ये बिजनेस है, कैसे इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और कोई ना कोई अपना छोटा मोटा काम करने की सोच रहे हैं। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम क्या व्यवसाय करें, क्या शुरू करें, तो रैबिट फार्म के बारे में तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको मछली पालन के बारे में बताएंगे। क्या ये बिजनेस है, कैसे होता है। सर, स्वागत है आपका। क्या व्यवसाय है ये, कैसे शुरू किया, कितना खर्चा आता है, क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें? जो एक मछली पालन व्यवसाय में क्या होता है, हम छोटा बच्चा लेके आते हैं जी, और उसको हम बड़ा करके हम बेचते हैं। बिल्कुल वो ही चीज़ ये है। बस इसके अंदर क्या है, आप हाई वैल्यू फिश लेते हैं हमेशा, जैसे कवई होगी और सिंगी है, जो पापड़ा है, जो महंगी है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी की हैं, जो आप अगर आपका ठीक सरकार के साथ लिंक आता है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो जी। इसका ज़्यादातर ये दिल्ली, फरीदाबाद इस साइड मंडियों में बिकता है। अपने हरियाणा साइड में कम ही चलता है, क्योंकि ये महंगी मछली है और ज़्यादातर बंगाली साइड के लोग इसको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। एक 6-7 लाख में अगर आपका कोई व्यवसाय चालू होता है तो उसमें सबसे अच्छा है बायोफ्लो टेक्निक जी। काम अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि जीव का काम ठीक नहीं होता, लेकिन मैं इसको पिछले 7-8 महीने से कर रहा हूँ। मेरे को ठीक प्रॉफिट भी मिला है, कम पैसे में चला है और सिर्फ अपना काम है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। 7 लाख रुपए में आपने ये मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया। हाँ, 7-8 लाख रुपए लगते हैं। महंगी नस्ल की जो मछलियां हैं वो लेते हैं, उनको पाल कर मार्केट में बेचते हैं। फरीदाबाद, दिल्ली आसपास में यहाँ बिकती है, बंगाल तक वो एक्सपोर्ट होती है। अगर आप बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आ गई। अब इसको खरीदने के लिए सामान कहाँ से मिलता है, कितनी जगह चाहिए ये चीजें एस्टेब्लिश करने के लिए? एक सबसे अच्छी बात, अगर किसान भाई है तो आधे क्या पौने किले में भी ये तैयार हो जाता है जी। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताना चाहूँगा, किसी ऐसे आदमी के साथ ना चले जो आपको 100 रुपये के चक्कर में, आप खुद के 100 रुपये बचाने चक्कर में आपको 200 रुपये का सामान 400 में दे दे जी। कोशिश करें जो भी आपके साथ का आसपास का भाई हो उससे सामान ले, उसके पास पहले 1 महीना बैठें। जो 5 दिन वाली ट्रेनिंग है उसमें कम वो करें। 10 दिन जाएंगे फालतू, पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपना खुद हाथ से काम करें। साथ में बीज का ऐसा है, जो इसका मछली का बीज आता है ये ज़्यादातर बंगाल से और बांग्लादेश से ही मिलता है आपको, और बहुत जायज़ सा रेट होता है, बहुत थोड़ा ज़्यादा रेट नहीं होता। कहाँ से मिलता है ये? बंगाल में भी मिल जाता है, और अगर बंगाल में हैचरीज हैं बहुत सारी, उनका लिंक साथ में बांग्लादेश से भी होता है, वहाँ से भी आप बंगाल से आप ले सकते हैं। बंगाल से प्रोवाइडर भी होंगे? हाँ, बिल्कुल हैं, बहुत सारे। आप भी कोई इस तरह की शुरू करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, सहायता करते हैं फार्म एस्टेब्लिश? हाँ बिल्कुल। ट्रेनिंग का क्या है, जैसे 1 दिन वाली ट्रेनिंग हम नहीं देते, हम 2-4 दिन की, 5 दिन की ऐसे करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह पता भी चले, आपको ये भी पता चले कि हो क्या रहा है। 1 दिन में नहीं बताया जाता इसी से कुछ भी। तो 7 लाख में ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? हाँ, अगर 10 टैंक के आसपास का है तो जी। 10 टैंक के आसपास टैंक होते हैं बाकायदा? इसमें बाकायदा टैंक होते हैं। ये जो सामने आप तस्वीरों में टैंक देख रहे हैं, ये ऐसे टैंक होते हैं। हालांकि ये एक डेमो के तौर पर टैंक है, क्योंकि अभी इनको यूज नहीं कर रहे हैं। हम आपको अंदर जाकर जो पूरा फार्म है उसके अंदर आपको टैंक दिखाएंगे कि किस तरह से वो टैंक है, क्या कैसे मछली पालन उसके अंदर होता है। सबसे पहले ये जो तरीका है टैंक बनाने का, ये ऐसे जो है लोहे के स्ट्रक्चर से टैंक बनाया गया है बाकायदा। इसके अंदर जो है एक पॉलिथीन लगाया जाता है ताकि पानी निकले ना, और इसके अंदर जो है मछलियों का बीज डाला जाता है। कुछ ऑक्सीजन के लिए मशीनें भी लगाई जाती है ताकि मछलियों को ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं हो, एयर पंप जिसको बोलते हैं। इसी में उसका फीड डाला जाता है, इसी में मछली पालन होता है। अंदर आपको लाइव दिखा रहे हैं कैसे जो है ये टैंक और ये पूरा फार्म एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये टैंक है मेरे सामने, आप ये कुछ टैंक देख रहे हैं। इनमें क्या है,
कि पानी भरा जाता है और उसके बाद उसके अंदर मछलियों का बीज डाला जाता है, समय समय पर उन्हें डाइट दी जाती है खाने के लिए, और जब वो 100 से 150 ग्राम का वेट ले लेती हैं, बड़ी हो जाती है, सबसे बढ़िया वेट होता है 100 से 150 ग्राम का। जब वो ये वेट ले लेती हैं तो उसके बाद उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। कितने रुपए किलो ये जनरल आमतौर पर मछलियाँ बिकती हैं? इसका आप कितना भी रेट कम कर लो, 350 तो मिलेगा ही मिलेगा। 350 रुपए किलो हाँ, बिकेगा ही बिकेगा। खर्चा कितना आता है एक, मतलब अगर एक यूनिट बात करें कि 10 की बजाय 1 क्विंटल जो है मछली आपने तैयार की हैं, उन पे कितना खर्चा आएगा आपके? फीड पे, मेंटेनेंस पे? जैसे अगर टोटल हम देखें तो अगर आप किसी लेबर को भी रखते हो तो 8-10 हज़ार उसकी सैलरी भी होती है महीने की जी। टोटल ओवरऑल मिला के अगर आपको किसी भी उसमें अगर आप 1 लाख रुपए आपका खर्चा आया है मछली पे, ओवरऑल अमाउंट पे, ओवरऑल क्वांटिटी पे अगर 1 लाख खर्चा आया है तो वो कम से कम 2.5 लाख रुपए दे के जाएगी मछली, यानी 2.5 लाख रुपए की बिकेगी या बिकेगी। हाँ, क्या है जैसे अपनी बॉडी वेट का सिर्फ 3 या 4% ही खा पाती हैं, ज़्यादा नहीं खाती। तो कितने टाइम में तैयार हो जाती है? जो एक चीज़ ध्यान रखें हमेशा, जब भी मछली पालन करें तो सर्दियों में मछली ना डालें जी। कोशिश करें कि ये हमेशा गर्मियों में डाली जाए। हाँ। क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत अच्छा होता है, हुमस भी चाहिए होती है, और अगर साथ में जैसे ये सबसे बढ़िया मौसम है इसका मार्च अप्रैल में डालने का, अगर आप उस समय डालोगे तो बढ़िया ही रहेगा। 7 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, लास्ट 7 महीने इस चीज़ के ऊपर लगते हैं। 7 महीने में तैयार हो जाती है? हाँ, 6 महीने में ही हो जाती है। 6 महीने में तैयार हो जाती है आराम से। मान लीजिए सेटअप लगाने में आपको 7 लाख रुपए लगे विद बीज? हाँ, विद बीज नहीं, बीज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि सरिये का भी रेट बदलता है। अब बहुत सारी टेक्निक भी आई है, सरिये की बजाय और चीज़ हम यूज़ करने लगे जिससे किसानों को भी फायदा हो और उनको खर्चा भी कम करना पड़े। खर्चा भी कम हो। हाँ जी। तो ये बीज एक बार में मतलब 10 टैंक लगाए तो कितने रुपए का बीज डलता है? वो आपको ऊपर है। जैसे अगर आप कवई ले रहे हो तो एक टैंक के अंदर 4 मीटर का अगर डायमीटर है आपका, तो एक टैंक के अंदर आपका 5000 बीज गिर जाता है। 5000 बीज, 5000 रुपए का या 5000 बीज पड़ जाता है। उसका रेट थोड़ा चेंजिंग होता है। जैसे आज अगर 3 रुपए है तो कल 4 भी मिल जाएगा, परसों 2.5 भी मिल जाएगा। पर पीस होता है ये चीज़। दूसरा एक, जैसे कई बार क्या होता है, हम सस्ते के चक्कर में है ना अपना बीज खराब कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत किसान आते हैं मेरे पास कि भाई मेरे को 1.5 रुपए का बीज मिल रहा था और शुरू में मैंने वो 2.5 रुपए का भी लिया था, 3 रुपए का भी लिया था, लेकिन मैं 1.5 रुपए के चक्कर में आके और नुकसान भी कर गया मैं। तो सस्ते के चक्कर में ना जाएं। ज़्यादा अगर महंगा आ रहा है तो अपने भाइयों से किसी और से पता करें ताकि आपको उसका एग्जैक्ट रेट पता चल सके। बाकी हाँ जी, हाँ, बाकी मेरा तो मानना ये है कि कवई बहुत अच्छी मछली भी है, साथ में अगर आप चाहो तो पापदा, सिंघी ये भी कर सकते हैं। ये और महंगी मछलियां हैं, पापदा 1200 रुपए किलो तक। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल सारी जानकारी हमने आपसे ली। ये 7 लाख रुपए की लागत से ये काम शुरू किया जा सकता है। लगभग मान के चलिए कि 1500 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट एरिया में ये काम आप 900 गज में भी आराम से, 900 गज में, हाँ, 900 गज में करीब ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और 7 लाख रुपए का करीब खर्चा आता है, जिसके बाद हर 6 महीने में करीब आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की इनकम मिलना तय है। क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से टेक्निक से अगर आप ये मछली पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावनाएं नहीं है। और इसी तरह से हम लगातार आपको बताते रहते हैं रैबिट फार्मिंग के बारे में भी। बिल्कुल उसी तरह ये भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। इनसे भी संपर्क करने के लिए आप जो है आस्था रैबिट फार्म का जो नंबर हम आपको स्क्रीन पर बार बार देते हैं, उनसे दीपक जी हैं, उनके ही ये साथी हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जो है सुविधाएं आपको उस अकेले नंबर पर ही मिल जाएगी। लेकिन हम हर बार आपको कहते हैं कि कोई ना कोई व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी जानकारी लें, उसकी ट्रेनिंग लें, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बाद ही वो व्यवसाय शुरू करें। तो अगर आप ये भी व्यवसाय जो बायोफ्लॉक का व्यवसाय है देखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो संपर्क हमसे कर सकते हैं। शुक्रिया।